Hi guys, welcome back to my YouTube channel and I hope you all are in great health. So today's cue card is describe a time when you received money as a gift. आपने एक ऐसे टाइम के बारे में बताना जब आपको मनी मिली थी इन द फॉर्म ऑफ गिफ्ट. एंड सब क्यूज आर व्हेन डिड यू रिसीव इट कि आपको ये कब मिली थी. नेक्स्ट वन इज़ व्हाट डिड यू डू विद इट कि आपने इस मनी के साथ क्या किया. एंड द लास्ट वन इज़ हाउ डिड यू फील अबाउट इट. यहाँ पर आपने अपनी फीलिंग बतानी है आपको कैसा लगता है. Before we start the sample answer guys, please hit the subscribe button and don't forget to share this video. So let's begin the sample answer guys. Gifts are a great way to reconfirm or establish our connection with others and it also help us to create stronger connections with others. कि जो गिफ्ट्स हम एक दूसरे को देते हैं एक ग्रेट वे है कि हम अपना रिकन्फर्म कर सके और अच्छा कनेक्शन बना सके दूसरों के साथ. ये हमें हेल्प करता है कि हम एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनाएं लोगों के साथ. आई माई सेल्फ हैव रिसीव्ड न्यूमरस गिफ्ट्स ऑन वेरियस ओकेजन्स सिंस चाइल्डहुड कि मैंने भी बहुत सारे गिफ्ट्स मेरे को रिसीव किए मैंने ऑन डिफरेंट ओकेजन्स. दिस गिफ्ट्स रेंज फ्रॉम अ फुटबॉल टू अ स्मार्टफोन कि मेरे को यहाँ पर बताएगी मेरे को कैसे कैसे गिफ्ट मैंने रिसीव किए जैसे फुटबॉल से लेकर मैंने स्मार्टफोन तक मुझे गिफ्ट में मिला है. लास्ट ईयर फॉर द फर्स्ट टाइम आई रिसीव्ड मनी एज अ गिफ्ट फ्रॉम माई पेरेंट्स ऑन द ओकेजन ऑफ माई 20th बर्थडे कि लास्ट ईयर पहली बार मेरे पेरेंट्स ने मुझे गिफ्ट में पैसे दिए थे ऑन माई 20th बर्थडे. Giving money as a gift is quite common in India. It wouldn't be wrong if I say it's like a tradition for us. कि यहाँ पर हमने बताया कि पैसे देना एज अ फॉर्म ऑफ गिफ्ट बहुत ही कॉमन है इंडिया में और ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा अगर ये मैं कहूँ कि ये एक ट्रेडिशन है हमारे इंडियंस के लिए. My dad was not sure about which gift I will prefer and he convinced my mom that they should gift me some money that I can use as per my wish. कि मेरे डैड श्योर नहीं थे कि हमें क्या गिफ्ट देना चाहिए तो उन्होंने मेरी मदर को कन्विंस किया कि रादर देन गिविंग अ गिफ्ट कि वो हम मुझे पैसे दे देंगे. आई थिंक दिस वॉज अ परफेक्ट रैशनल एज आई यूज़ दिस मनी टू थ्रो अ पार्टी फॉर माई फ्रेंड्स. रैशनल का मतलब होता है रीजनिंग कि ये अच्छी रीजनिंग मिल गई और जो मुझे पैसे मिले थे मैंने उससे क्या किया अपने दोस्तों को बर्थडे पार्टी दे दी. बिफोर दिस गिफ्ट आई डिडेंट हैव अ सफिशेंट मनी टू पार्टी विद माई फ्रेंड्स कि इस गिफ्ट से पहले मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं दोस्तों के साथ पार्टी कर सकूँ. While I was planning to party at home to reduce expenses, they were insisting on going to the Barbecue Nation, a famous restaurant. कि इससे पहले अगर मैं प्लानिंग कर रहा था तो मैं प्लान कर रहा था कि मैं बर्थडे पार्टी वो घर पे ही दूंगा ताकि पैसे ज़्यादा नहीं लगे क्योंकि मेरे पास इतना बजट नहीं था. बट वो मुझे सारे इंसिस्ट कर रहे थे कि वो बारबेक्यू नेशन जाना चाहते हैं एक बहुत ही फेमस रेस्टोरेंट है. Well, this money enabled me to take my friends to this restaurant and we enjoyed numerous Italian, Chinese and Indian dishes. And I must say every single dish was finger licking. कि इस गिफ्ट की बदौलत मुझे क्या हुआ कि मैं अपने दोस्तों को रेस्टोरेंट में लेके जा सका और वहाँ पे हमने डिफरेंट कुजीन्स ट्राई किए इंजॉय किया और हर एक सिंगल डिश थी वो बहुत ही टेस्टी थी. आई वॉज रियली ग्रेटफुल टू माई पेरेंट्स फॉर गिविंग मनी एज अ गिफ्ट कि मैं बहुत ग्रेटफुल था अपने पेरेंट्स के लिए कि उन्होंने मुझे गिफ्ट में पैसे दिए. I think giving money as a gift is prudent because sometimes buying the right present for someone turns out daunting. कि मुझे लगता है अगर गिफ्ट वगैरह में हम किसी को अगर पैसे दें तो वो वाइज डिसीजन होता है रादर देन कि हम किसी को डायरेक्ट गिफ्ट दे दें. किसी के लिए गिफ्ट लेना एक बहुत ही मुश्किल टास्क है. दिस गिफ्ट हेल्प मी टू एन्जॉय विद माई फ्रेंड्स एंड टर्न द पार्टी इनटू अ मेमोरेबल एक्सपीरियंस. कि इस गिफ्ट ने मुझे हेल्प किया कि मैं अपने दोस्तों के साथ एंजॉय कर सकूं और इसी गिफ्ट की बदौलत ये दिन मेरे लिए एक बहुत ही यादगार है. If they had gifted me a product such as a mobile phone, I wouldn't have been able to spend quality time with my friends. कि अगर उन्होंने मुझे कोई गिफ्ट दिया होता जैसे सच एज मोबाइल फ़ोन वगैरह तो मेरे पास मौका नहीं होता कि मैं अपने दोस्तों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकूं. एंड दैट्स इट गाइस, ये था हमारा सैम्पल आंसर. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द फॉलोअप पार्ट. एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज इन योर कंट्री डू पेरेंट्स गिव चिल्ड्रन मनी फॉर डूइंग हाउस वर्क. यहाँ पर पूछा कि क्या आपकी कंट्री में पेरेंट्स बच्चों को पैसे देते हैं घर के काम करने के लिए. एंड द आंसर इज इन इंडिया इट इज़ नॉट एट ऑल कॉमन फॉर पेरेंट्स टू गिव मनी टू देयर चिल्ड्रन फॉर होम चोर्स. कि ये बिल्कुल भी कॉमन नहीं है इंडिया में कि पेरेंट्स अपने बच्चों को पैसे दे घर के कामों के लिए. Parents believe working around the house helps a child learn about responsibility, taking care of himself or herself, and shouldering his or her share of work while living with others. कि पेरेंट्स बिलीव करते हैं कि अगर बच्चे घर का काम वगैरह करेंगे तो वो रिस्पॉन्सिबल बनते हैं, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी का अंदाज़ा होता है और अपनी टेक केयर करना भी सीखते हैं और उनको पता होता है अगर हम किसी के साथ रहते हैं तो हमें काम करना चाहिए घर का. If parents pay them for basic tasks, they will consider it as a norm and refuse to do any work without a financial reward.
इट मीन्स कि अगर वो पेरेंट्स को लगता है कि अगर वो पैसे देंगे तो बच्चों को लगा कि हाँ पैसे दे के काम करना एक उनके लिए नॉर्मल चीज़ है। अगर वो कोई रिवॉर्ड फाइनेंशियल रिवॉर्ड नहीं देंगे तो वो कभी वो कोई काम या हेल्प नहीं करेंगे। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ इट इम्पॉर्टेंट फॉर चिल्ड्रन टू हैव अ राइट एटीट्यूड टुवर्ड्स मनी। यहाँ पर पूछा है क्या बच्चों का राइट एटीट्यूड होना ज़रूरी है टुवर्ड्स मनी, एंड द आंसर इज़ एब्सोल्युटली इट इज़ इम्पेरेटिव फॉर चिल्ड्रन टू हैव अ राइट एटीट्यूड टुवर्ड्स मनी एंड इट्स ट्रांजेक्शंस। कि बिल्कुल ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इम्पेरेटिव का मतलब है इम्पॉर्टेंट, कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बच्चों का सही एटीट्यूड होना चाहिए टुवर्ड्स मनी। चिल्ड्रन शुड नो हाउ हार्ड इट इज़ टू अर्न मनी एंड नो हाउ टू एंड वे टू स्पेंड मनी वाइसली। कि बच्चों को ये ज़रूर पता होना चाहिए कि कितना मुश्किल है पैसा कमाना और कैसे कमाया जाता है और कहाँ पर खर्च करना चाहिए। ऑन टॉप ऑफ दैट पेरेंट्स शुड इंस्टिल द हैबिट ऑफ सेविंग्स इन चिल्ड्रन सो दैट दिस हैबिट कंटिन्यूस इन द फ्यूचर व्हेन दे स्टार्ट वर्किंग एंड अर्निंग। कि बच्चों में ये पेरेंट्स को हैबिट डालनी चाहिए, उनको बताना चाहिए इंपॉर्टेंस ऑफ सेविंग, ताकि अगर वो जब फ्यूचर में पैसे कमाना शुरू कर देंगे, काम करना शुरू करेंगे, तो उनको पता हो कि पैसे कैसे सेव करने हैं। मूविंग ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन विच इज़ व्हाट डू यू थिंक ऑफ द सेइंग लव ऑफ मनी इज़ द रूट ऑफ ऑल ईवल। यहाँ पर उन्होंने पूछा कि आपको क्या लगता है कि क्या आपको लगता है कि ये सच है कि जो पैसा वो हर बुराई की जड़ होता है। एंड द आंसर इज इन माई आइज येस, एक्सेसिव अटैचमेंट टू मटीरियल वेल्थ और मनी इज़ द रूट ऑफ ऑल ईवल। इन माई आइज का मतलब होता है इन माई ओपिनियन, कि हाँ मुझे लगता है कि जो पैसा है वो हर एक बुराई की जड़ है अगर कोई भी एक्सेसिव अटैचमेंट रखता है पैसे के साथ। लव और ऑब्सेशन विद मनी इज़ अ प्राइम रीज़न फॉर रिसेंटमेंट। कि मुझे लगता है कि अगर किसी को ज़्यादा ही प्यार है या ऑब्सेशन है मनी के साथ, तो वही प्राइम रीज़न होता है रिसेंटमेंट के लिए। रिसेंटमेंट मीन्स बिटरनेस के लिए। It also invites numerous pressing problems in a person's life, such as insecurity, lack of trust in others, unsatisfied family life, selfish attitude, etc. कि अगर किसी को ऑब्सेशन है मनी का, तो यहाँ पर बताया कि उसको क्या क्या प्रॉब्लम्स लाइफ में आती हैं। उसका ट्रस्ट नहीं होता लोगों पे, इनसिक्योरिटीज आ जाती हैं और वो सेल्फिश एटीट्यूड रखता है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू टीच चिल्ड्रन हाउ टू मैनेज देयर पॉकेट मनी। यहाँ पर पूछा कि क्या आपको लगता है कि इम्पॉर्टेंट है कि हम बच्चों को सिखाएं कि कैसे अपनी जो पॉकेट मनी है उसको कैसे मैनेज किया जाता है। एंड द आंसर इज़ येस, इट इज़ एसेंशियल एज मनी मैनेजमेंट इज़ एन इम्पॉर्टेंट लाइफ स्किल विच चिल्ड्रन शुड स्टार्ट लर्निंग फ्रॉम अर्ली एज। यहाँ पर हमने बताया कि हाँ ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो मनी मैनेजमेंट है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइफ स्किल है जो कि बच्चों को सीख लेना चाहिए अर्ली एज से ही। पेरेंट्स शुड इंट्रोड्यूस यंग चिल्ड्रन टू व्हाट मनी लुक्स लाइक एंड वेयर इट कम्स फ्रॉम। कि शुरू से बच्चों को इंट्रोड्यूस कर देना चाहिए पेरेंट्स के द्वारा कि ये कैसे कमाई जाती है और इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है। पेरेंट्स शुड एजुकेट चिल्ड्रन टू इफेक्टिवली यूटिलाइज देयर पॉकेट मनी सो दैट इन देयर अडल्टहुड दे अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ मनी, डू नॉट स्क्वांडर इट एंड आर स्किलफुल एट टेकिंग केयर ऑफ मनी इन द फ्यूचर। कि बच्चों को सिखाना चाहिए पेरेंट्स के द्वारा कि हम जो पॉकेट मनी है इसको कैसे सही तरीके से यूटिलाइज़ कर सकते हैं, और हमें बताना चाहिए कि क्या इंपॉर्टेंस होती है मनी की, ताकि वो स्क्वांडर मीन्स का मतलब कि ऐसे ही फालतू खर्चा वगैरह ना करें और वो स्किलफुल हों कि वो टेक केयर कर सके मनी की इन द फ्यूचर। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट काइंड ऑफ ओकेजन्स रिक्वायर पीपल टू सेंड मनी एज अ गिफ्ट। यहाँ पर पूछा गया कि कौन से ओकेजन होते हैं जहाँ पर लोग गिफ्ट के तौर पे पैसे देते हैं एक दूसरे को। एंड द आंसर इज़ इन इंडिया गिविंग मनी एज अ गिफ्ट इज़ लाइक अ ट्रेडिशन। कि पैसे देना इंडिया में गिफ्ट के तौर पे एक ट्रेडिशन की तरह है। पीपल ऑफन गिव मनी ऑन ओकेजन्स लाइक वेडिंग, बर्थडेज और एनी एकेडमिक और प्रोफेशन सक्सेस। कि अक्सर लोग पैसे देते हैं गिफ्ट के तौर पे ऑन ओकेजन्स लाइक वेडिंग्स हो, किसी का शादी वगैरह है, बर्थडे हो गया, या कोई अच्छे मार्क्स लेके आता पास होता है, या कोई प्रोफेशनली कोई सक्सेस मिलती है किसी को, तो इन ओकेजन्स पे उनको पैसे दिए जाते हैं एज अ गिफ्ट। अपार्ट फ्रॉम दिस व्हेन पीपल विजिट टू देयर रिलेटिव्स एल्डर्स गिव मनी टू चिल्ड्रन। इसके अलावा वो ये भी होता है कि बहुत सारे जो हमारे सीनियर सिटीजन होते हैं वो पैसे देते हैं बच्चों को जब भी वो विजिट करते हैं। एज आई सेड अर्लियर दैट इट्स लाइक अ कल्चर फॉर इंडियंस। कि जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि पैसे देना एज अ गिफ्ट एक कल्चर है हमारे इंडियंस के लिए। And that's it for the video guys, but before you exit the video guys, please hit the subscribe button and don't forget to share this video, and I will see you in the next video guys. Till then, take care, good luck for the preparation, and thank you guys.